हमारा पेपर उसके कितने टाइम बाद है। This call is now being recorded. ओके तो इट इज नाइस कि अगर हम उन क्वेश्चंस को समझ के एक बार पैटर्न मतलब एक बार फील कर लें, लाइक देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स ना विच आर कॉमन, ठीक है, और इतने लेंदी इतने टिपिकल क्वेश्चंस आ भी नहीं रहे हैं। 2 से 3 स्टेप में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जा रहा है कि आपको तीसरे स्टेप पे जाके आंसर मिल रहा है, 2 रिलेशन यूज करके तब थर्ड पे आंसर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब व्हाट आई ऑब्जर्व, तो इसलिए मेरा मन था कि आप लोग 11th वाले सब ना ये वाले क्वेश्चन जरूर से लगा लो, और आप लोग तो स्पेशली क्योंकि आप इसी ईयर मतलब यू नो मई में आप पेपर देने वाले हो, तो देख लो क्या चल रहा है आजकल, राइट। खैर मतलब फिजिक्स काफी इजी है। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 मीटर, string is initially kept horizontal and the bob is released. 10% of energy is lost till the bob reaches lowermost position. Then find the speed of bob at lowermost position. ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 1906, आप लोग 1907 तक कर लीजिए, ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उधर आंसर करना। Okay, time is up and I'm ending the poll with just 4 votes. Not appreciated. भाई क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कितना सिंपल है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और हमने क्या कर रखा है, उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली हमने होल्ड किया है। नाउ दे सेड कि जो भी एनर्जी है इसका 10% तो चला गया रेसिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, 10% लॉस हो गया, ये तो बोल रहा है कि 10% इज लॉस्ट। अब जब वो यहां से वापस आ रहा है, यानी कि जब वो इस लोअर मोस्ट पोजिशन पे पहुंचा, तो किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा, बेसिकली क्या उसका स्पीड होगा, दैट इज द क्वेश्चन। बेटा सिंपली ना ये देखो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्जन वाला चीज है। अब जो भी यहाँ एनर्जी थी ई, सिर्फ उसकी 90% मतलब 10% लॉस्ट हो गया, ध्यान रखना, कई लोग उसे 10% लिख देते हैं, बट ये 90% ऑफ ई है यहाँ पर। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी मर्जी होती है ना कि हम कहाँ रेफरेंस लेवल माने। तो एक बात बताओ, सहूलियत के हिसाब से क्यों ना अपन इसी पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान ले, है कि नहीं? Yes, ma'am. एग्जैक्टली। तो इन दैट सेंस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्या, आप इसे लिख सकते हो कि 90% ऑफ ई विच इज इट इज योर काइनेटिक एनर्जी, दैट वुड बी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 10 मीटर, डिंग 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 डिंग, बस निकाल लोगे या मतलब इसको सॉल्व करा जाएगा? भाई यहाँ पर जो इसकी लेंथ है लेट्स से एल है, तो इसके पास जो इतने लेवल के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज mgl, लेकिन उसका सिर्फ 90% यानी कि 90/100 ऑफ mgl ही आपके पास ट्रांसफर हुआ। m का कोई जिक्र नहीं है, तो m हमें चाहिए भी नहीं, हट गया इक्वेशन से। 10 से 10 को ही आपको पता है 10 और g चला जाएगा, आपके पास बचा 9/l और सॉरी 9l, और इधर गया ये हो जाएगा 18, और l कितना दे रखा है 10 मीटर 180, राइट। दिस इज अंडर रूट वी, ये आपका आंसर आ गया। आप इसे सॉल्व करो, रूट्स में ले आओ भाई, 90 इंटू 5, 5 9 जा, नाउ सॉल्व करने से 180 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 20 लिख सकते हैं, राइट। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जैसे कि इसको 9 इंटू 20 लिख सकते हैं तो 3 बार हो गया, 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं तो 2 बार हो गया, इट इज 6√5। हाँ ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए देखो कितना इजी है भाई। अब बताओ ये ऐसा तो है नहीं ना कि बहुत ज्यादा उसमें स्टेप्स हो गए, आपके नीट के लेवल का भी है, ज्यादा Yes, टाइम नहीं लगा। एग्जैक्टली। चलिए क्वेश्चन 2 पर आ जाइए। ये आपका आ गया वेव ऑप्टिक्स। कह रहा है द इंटेंसिटी एट विच स्लिट आर इक्वल
for a Young's double slit experiment and it is maximum at central maxima, the intensity of the phase difference आपको दे दिया और बोल रहा है कि I by I max का रेशियो क्या होगा. सॉल्व कीजिए. और साक्षी, आपने जो मुझे क्वेश्चन दिया था ना कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो 16th क्वेश्चन जो लास्ट डिस्कस हुआ था, बेटा टेंशन नहीं लेना. इसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको भी बताया था कि 2 पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, एक कल करा था, एक आज कर रहे हैं. इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, तो वो क्वेश्चन सारे मैं आपको थर्ड सेशन में करा दूंगी, ठीक है. और कोई पेपर नहीं ले रहे फिर हम फर्दर. अगर कोई ऐसा पेपर मुझे लगा कि भाई ये किया और करा दो, तो प्रैक्टिस के लिए अपन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है. अभी टाइम हो रहा है 19:11. आप लोग बेटा 19:12 तक इसको आंसर कर दीजिएगा, मैं पोल दे रही हूँ आपको. ओके, टाइम हो गया है, सो आई एम एंडिंग दिस पोल विद 7 वोट्स. इंक्रीमेंट है बट अगेन, तो आप लोगों ने सब लोगों ने क्या करा है, एक को ज्यादा वोट्स दिए हैं. सो लेट्स गो विद ऑप्शन ए. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इंटेंसिटी का जिक्र हो रहा है, तो आई गेस जब इंटेंसिटी का जिक्र हो रहा है तो ये फॉर्मूला तो मेरे को लगता है कि आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए. बोलो. where phi is the phase difference, राइट. अब एक बात बताओ, अगर मुझे आई मैक्स कैलकुलेट करना है तो फाई हैज टू बी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव एज अ वेरिएबल, ठीक है. इफ आई वांट इट टू बी मैक्सिमम, व्हाट इट शुड बी, क्या होना चाहिए था, ये पूरा 1 आ जाए, राइट. मैक्सिमम वैल्यू वही होती है, तो ये 4I0 हो गया. अभी आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पर निकालने बोल रहे हैं कि भाई आप फाइव, एक मिनट, कि भाई आप फाई का वैल्यू 7π/2 पुट करो और यहां से इंटेंसिटी निकाल लो. तो इंटेंसिटी हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर एंड यू हैव 7π/2. आप इसको सॉल्व करो. ये 7π/2, 7 मतलब 7/2 यानी कि 3.5, राइट. तो क्या करा जाए इसको, पाई का वैल्यू वगैरह पुट करना जरा इसमें. पाई का वैल्यू 180, 180 से 2 गया 90, 79630. मैम आई थिंक 4 आना चाहिए ना नीचे, क्योंकि 5/2 तो पहले ही था और 2 अच्छा, फॉर्मूले का. हाँ हाँ हाँ, इट हैज टू बी 4. या सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया. नहीं, कोई नहीं. अनु, अभी से देख लो, सेकंड क्वेश्चन ही था ये, ठीक है. इससे पहले क्वेश्चन हो गया है, ये वाला चल रहा है. या सो इट इज 7π/4, 180, 180 अगेन 90/2, 45, राइट. 7 into 45, इसको 8 मतलब लाइक मतलब 45 डिग्री के करीब आएगा ये, विच आई फेल्ट. एक बार आप लोग वरना इसको सॉल्व करके देख लो पूरा एंगल क्या आ रहा है और क्या ही कर सकते हैं इसमें. फिर इसको वो अपन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उससे चेंज कर सकते हैं. तो करिएगा सॉल्व. 7 5 35 3 carry 7 4 28 29 30 31 315, ठीक है. 315 इसको 360 से माइनस कर देंगे तो 10 5 5 और 6 514. देखो 45 डिग्री बोला था ना. अभी 360 से नीचे आया है, तो 360 से आया तो क्या चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, राइट. कॉस ही रह जाएगा. और 360 माइनस थीटा इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर कॉस इज पॉजिटिव. तो इसको आप आराम से π/4 लिख सकते हो. cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है. सिंस इट्स स्क्वायर तो इट इज गोइंग टू बी द स्क्वायर व्हिच इज 1/2, और ये हो गया आपका 2I0. बस. अभी आपसे क्या कह रहे थे कि मुझे रेशियो दे दो I/I max का, तो रेशियो हो जाएगा आपका 2I0 अपॉन 4I0, 1/2, ठीक है.
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, ईएम वेव्स का है, अभी तक तो 12th की क्वेश्चन है, लेकिन पता है इस बार क्या देखा गया है, इस बार 11th का वेटेज ज्यादा है 12th के वेटेज से। अभी तक की जेई की जो पेपर्स मतलब जितने भी देखे मैंने उसमें यही फील किया, ऐसा है, एक बार आप देख लो। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी हुई है, यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अभी टाइम हो रहा है 1916 17 तक कीजिएगा। Okay, so I'm ending the poll with 7 votes. Similar one in the, but थोड़ा कंसाइज्ड है। पहले वाले में आपका मतलब लाइक सारे ही ऑप्शन टिक्ड थे आई गेस, इसमें आपने एटलीस्ट एक ऑप्शन की तरफ अच्छा रुझान दिखाया, दैट्स कूल। लेट्स होप इट्स ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हमको आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट द बी नॉट, है ना, दिस इज योर ई नॉट। इक्वेशंस कंपेयर कर सकते हैं हम कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, जो भी है, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, राइट, एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो यहाँ से ऑन कंपैरिजन यू कैन गेट ई नॉट एज 9.6 एंड आई गेस आप लोगों को याद होगा कि ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट टाइम्स ऑफ सी होता है। तो हमको चाहिए बी नॉट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, ये पेपर आप लोगों का है। सॉल्व कर दीजिएगा 3.2, बताओ भाई, देखो कैलकुलेशन भी नहीं है ये, राइट। अब देखो इसके अलावा अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें याद करना चाहो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद करना हो तो ज्यादा मतलब हम बड़ी डिस्कशन करेंगे भी नहीं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कि मैंने बताया था मैग्नेट ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करते हैं, कि ई भी परपेंडिकुलर है बी के और ये भी परपेंडिकुलर है स्पीड ऑफ लाइट के, बेसिकली द डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपोगेटिंग, राइट। Yes, ma'am. यस, इसको आप एक प्रोपोगेशन वेक्टर के वेक्टर भी बोल सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की चीजें होती हैं, डॉट प्रोडक्ट की चीज होती है, वैसी चीजें यहाँ पे लग भी सकती हैं। वैसे बेसिक बेसिक बातें अगर आपको याद हैं तो हमारे लिए काफी है। अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे बोलूं, क्या बोलूं कि आप डायरेक्शन बताओ गुड मैग्नेटिक इवनिंग फील्ड मैम। का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, तो निकाल पाओगे क्या? थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं जस्ट। मैं आपसे खाली मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी पूछूं, बताओ। आई एक्स एक्सिस में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसको मैंने आपको एक चीज और याद रखनी है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब ये प्रोपोगेटिंग वेक्टर के इक्वल आता है। तो आई गेस मैंने आपको बड़ी चीजें बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऐसे एंगल करके आप निकाल सकते हो कि मतलब वेव कहाँ ट्रेवल करे, अगर वेव का पता है तो बाकी चीजें कहाँ जा रही हैं, ऐसे करके, राइट। अब जैसे ई क्रॉस बी, देखो यहाँ पे लिखो ई, यहाँ लिखो बी और ये लिखो के, यानी कि ई और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको के मिल रहा है, ठीक है। बी और के का क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको ई मिलेगा, के और ई का क्रॉस प्रोडक्ट करके के क्रॉस ई प्रोडक्ट आपको बी देगा। ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। आप ये नहीं बोल सकते ई क्रॉस बी इज इक्वल्स टू के तो ये कुछ और मतलब फिर आगे कुछ भी कर दो, ये ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है साइक्लिक ऑर्डर में। तो अगर के क्रॉस ई मुझे बी दे रहा है और मुझे बी का डायरेक्शन चाहिए तो आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे आपको जे कैप ये मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट। Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई एक्सिस। आपको यहाँ पे नेगेटिव एक्स मिला, मैंने बोला अगर नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, वेव पॉजिटिव में। एग्जैक्टली तो ये के वेक्टर का डायरेक्शन मिला। अब जो फर्स्ट वाला वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर्स रखनी होती हैं और उनको कर्ल करते हो आप सेकेंड वेक्टर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन, तो इट कुड बी योर जी डायरेक्शन, राइट। पॉजिटिव जी होगा या नेगेटिव? हाँ मैम पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव? एग्जैक्टली आप थंब देखो ना, थंब कहाँ जा रहा है, अगर इनटू द प्लेन जा रहा है तो नेगेटिव है, आउटसाइड जा रहा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। यस एग्जैक्टली। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, ध्यान रखना ये प्रोपोगेशन वेक्टर है, मैं लिख दूं उसको, दिस इज प्रोपोगेशन वेक्टर, राइट। यस मैम। तो ये जो आपका आ रहा है ये प्लस के कैप में आ रहा है, ठीक है। बस ऐसे और मतलब एक्स्ट्रा चीजें आ सकती हैं, बाकी और कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, ये आ गया आपका 11th का क्वेश्चन। एज आई टोल्ड यू कि भाई ये जो पेपर्स देखे गए हैं इनमें 11th का वेटेज ज्यादा है 12th की सिलेबस से, ठीक है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि 12th का तो 60% होता है और 11th का बट 40%। अब चेंजेस हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट, बट दे आर डूइंग इट, एटलीस्ट यू हैव चांस कि यू कैन डू मच मोर फॉर 11th। और 11th में भी देखो तुम्हें पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिक्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैकेनिक्स है, तो मैम मैकेनिक्स कितने पकड़ लिया। परसेंट हो सकता है 11? अब होने को भाई कुछ भी हो सकता है, होने का कैसे बताएं, बट फिलहाल के कितने अभी जो परसेंट जेई तक की 11th आ सकती है नहीं नीट में? कैसे बताएं, ज्यादा है ना, नहीं नहीं मतलब अभी 12th से फ्रैक्शन ज्यादा है। देखो, हाँ वही तो पॉइंट है जेई में। मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, नीट के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई है, कुछ नहीं आया है, बस ये आया है कि मतलब ये देखा गया है पेपर्स में कि 11th ज्यादा आई है जेई में, ठीक है। तो हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और उसमें भी मैकेनिक्स पे आपको ज्यादा भैया फोकस करना है, सबसे ज्यादा वही है। फिलहाल चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, अगर आप पहचान पा रहे हो तो 1923 हो रही है, 1925 तक कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो, वरना 24 पे भी आप आंसर कर देना, ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। कुछ नहीं हुआ दर्शा, बस अच्छा हम ऐसे सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, शांति। तुम लोग बात करो, नहीं तुम तो मैम, अभी चैटे करते हो। मैम सदमे में चले गए अभी। क्यों, क्या हुआ, हुआ क्या? मैम 11th की वेटेज ज्यादा दिखा रहे हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है मैम, जेई में इन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन डाले नीट के, तो हमारे में कहीं जेई के डाल दिए तो? मैम सेम क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया था। उनका पेपर इजी बनाया, हमारा अपोजिट कर दिया, क्योंकि बच्चों को भड़काने जस्ट के लिए। थिंक पॉजिटिव, जब तक वो पेपर नहीं आ रहा है ऐसे होप फॉर द बेस्ट एंड यस मैम। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, पढ़ लेना टू 11th। ठीक है,
देखो मैकेनिक्स कर लेना अच्छे से। मैकेनिक्स में मुझे फील होता है कि आप लोगों ने जैसे बोला वेव्स आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो भाई वेव्स हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो। वैसे आप लोगों ने अगर इंटरफेरेंस अच्छे से करा तो वेव आपको दिक्कत नहीं होगा, बट कोई नहीं, देख लेंगे। सो आई एम एंडिंग द पोल, रिजल्ट इज लाइव विद यू। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन है आपका केपलर्स लॉ का, पहचान पा रहे है ना? Yes, ma'am. यस। तो अगर मैं केपलर्स लॉ की बात करूं तो आपको याद होगा वो पहली बार में तो वो ऑर्बिट को एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार वो दूर हो जा रहा है, कई बार वो पास से जा रहा है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, राइट। फिर उसके बाद सेकंड में वो बात करते हैं कि एरियल वेलोसिटी इक्वल है, मतलब एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, मैम इसमें ये राइट। लगा सकते हैं क्या टी स्क्वायर नहीं नहीं, वही है थर्ड, हाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बोल रहे हो। थर्ड है आपका जहां पे आपको बोलते हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, राइट। तो यहाँ पर जब आपको टाइम का दे रखा है, रेडियस का दे रखा है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दी थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, विच इज कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अब आपके पास दो यहाँ पे कहानी दे रखी है कि 200 डेज के लिए आर है, तो दैट इज योर, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, राइट। तो नॉर्मल में है आपके पास 200, रख लेते हैं स्क्वायर, और इधर क्या है आपके पास, R1 R और R2 R/4। हाँ T2 हमको निकालना है, और R ये हो गया, ये R2/4 यानी कि R और इंटू 4 लाइक दिस इंटायर क्यूब, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें बेसिकली T2 चाहिए तो उसको स्क्वायर रूट कर दें इधर, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे T2 हो जाएगा, और यहाँ पे R से R कैंसिल हो चुका है, 4 को 2 की पावर 2 रख दूं और इंटू 3/2 हो जाए, तो यानी कि क्यूब बच गया आपके पास। आपको T2 चाहिए तो 200/8 हो गया, और 200/8 के हिसाब से यू विल गेट एग्जैक्टली 100/4 और यस 50/2 एंड 25 हो जाए। T is equals to 25 days, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन 2। B। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन 5 देखो, मैम सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी बेटा, जब ये हो जाए तो मुझे बता देना। चलें? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। ट्रुथ टेबल है, लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट का बहुत ही खूबसूरत लेक्चर रहा था हमारा, फुल टू मजेदार था। 1930 देते हैं, 1.5 मिनट है, ठीक है, 1.5 मिनट है। I'll launch the poll, kindly answer over there. Okay, बच्चों, time is up. I'm ending this poll with 10 votes and result is live for you. Good, Manisha. Let's solve this question. राइट से करते हैं तो अलग से दिखेगा अपने को। मैं ना अभी पोल नहीं कर पा रही, मतलब कल से मेरा ना मतलब फोन में प्रॉब्लम हो रही है ना,
तो उस वजह से पोलिंग हो ही नहीं रही है कल मतलब से। पोल ओपन नहीं होता? नहीं मतलब मैम मेरा फोन गिर गया था तो वहां से टच खराब हो गया है। ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप मुझे अपनी सोल्यूशन का बस एक बार फोटो भेज देना जहाँ पे आप आंसर आंसर लिख रहे हो या स्क्रिबल कर रहे हो, बस वो उतना थोड़ा सा, ठीक है। ओके मैम। ओके, देखो यहाँ से ए आउट इनपुट आपका इधर गया, ए नॉट आपका इधर गया, ठीक। अब इन्होंने क्या करा, ये बी यहां तक आया और यही बी यहां तक भी पहुंच गया। तो एक जगह इनपुट आ रहा है आपका ए बी, एक जगह आ रहा है ए नॉट बी। अभी कौन से गेट का सिंबल है? और गेट नहीं तो यहाँ पे नहीं क्या प्रोडक्ट आएगा? एंड एंड गेट है ना मैम ये तो। नहीं प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा? ए डॉट बी आएगा। अच्छा वो आप यस मैम। यस मैम वैसे तो सही पहचाना चाहिए, बट आप ठीक है कोई इशू नहीं, बस मुझे ये फंक्शन बता दो, यहाँ पे डॉट वाला आएगा कि प्लस वाला आएगा? अब मैम आगे ये आपका ये प्लस हो जाएगा, हाँ मैम। राइट। तो आपके पास जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आया, वो एक्सप्रेशन आया ए डॉट बी प्लस ए प्राइम बी, सॉरी ए नॉट बी, राइट। यस अब मैम। बस हमें ऐसा टेबल देखना है जहाँ पे चीज हो रही हो। अब आप कुछ कुछ इनपुट डाल के देख लो, एक बार ए और बी को 0 0 करके देखते हैं, तो ये 0 हो जाता और ये भी 0 हो जाता, मतलब 0 0 पे 0 होना चाहिए, जो कि हर जगह ही आ रहा है, तो ये चीज सही नहीं है। चलो 0 1 करके देख लेते हैं, ठीक है। ए को 0, बी को 1, 0 1 पे इधर आपके पास 0 बचा और 1 इंटू 1 यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, तो 0 और 1 पर 1 आना चाहिए, ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 नहीं होगा, 3 और 4 में से एक होगा। अब इनका जो डिफरेंट आ रहा है वो 1 1 पर आ रहा है, तो 1 1 पे चेक कर लेते हैं क्या होगा, देखते हैं। अब 1 इंटू 1 पे 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 नॉट इजी, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा भाई, ऑप्शन थर्ड सही, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन ऑप्शन खेल के अपन देख सकते हैं, सारी पूरी टेबल पूरे इनपुट्स क्या ही करने, ठीक है, ठीक है, इजी था, है ना। यस मैम। यस चलिए मैम। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 11th का है। हाँ जी बेटा। मैम जो वो हमने इक्वेशन निकाली थी y के लिए, मैम वहाँ पे एडिशन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन? देखो आपका ये जो ऐसे वाला गेट होता है, ठीक है, मैम यहाँ पे आगे डॉट भी है तो हम इसको चेंज नहीं डॉट करेंगे, वहां पर है, मतलब मैम आगे वहाँ मैम पे ये आगे डॉट भी तो है। ऐसे और गेट के आगे डॉट, तो हमारा अगर 1 आ रहा है तो हम उसे 0 करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन आना चाहिए ना। मतलब आप इस वाली डॉट को कह रहे हो क्या? मैम नहीं, नहीं उससे पहले। ये यहाँ पर मुझे लग रहा है डार्क शायद एडिटिंग वाला इशू है ये, मैम वो अगर हाँ नॉट लग रहा है तो आई डोंट, मेरे को नॉट जैसा लगा नहीं, मतलब नॉट हैज टू बी वेरी क्लियर ना। मैम आपको मतलब इसका आंसर पता है, कंफर्म है थर्ड होगा? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ वैसे, एक सेकंड रुको। क्योंकि मैम अगर मैम हम मुझे अगर तो वो ये डॉट है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन आना चाहिए। नॉर गेट जैसा लगा। मुझे भी नहीं नॉट भाई लगा। अगर वो आता तो देखो जैसे यहाँ पे कितना क्लियर है, नॉर गेट तो वो तो आगे वाला बिल्कुल मतलब सीधा रहता है। ये वाला, आप हाँ एक ना ये बार वाला चेक क्लियर कर है। लो। एक सेकंड रुको, तुम में से एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। आई थिंक मैम ये नीट का पीवाई क्यों है, मैंने कहीं सॉल्व तो किया था, तो थर्ड ही है कौन सा। नीट में तो ऐसे बहुत सारे सेम सेम क्वेश्चन है। हाँ वही। नहीं बेटा इसका थर्ड ही है, थर्ड ही है इसमें तो। मैम मतलब मैं ये पूछ रही थी, मेरे ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे इक्वेशन निकाली a डॉट b और b डॉट a इनवर्ट, मैम इसके बाद जो हम फाइनल y की वैल्यू लेंगे तो वो प्लस करेंगे इनमें? नहीं प्लस नहीं बेटा, वो तो गेट के फंक्शन पे डिपेंड होता है ना, मैंने आपको लॉजिक गेट में बताया था कि मैम वी जैसे यहाँ हैव, पे जैसे यहाँ पे और गेट है तो प्लस करेंगे, पर अगर फाइनल गेट एंड होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली इस गेट का देखो, हर एक गेट का अपना एक रूल है, ऐसे समझो सबके पास अपनी रूल बुक है कि वो खुद से क्या पास होने देंगे। ये वाला गेट हमेशा इस वाले फंक्शन को पास करेगा और इधर वाला हमेशा प्लस को पास करेगा, ये वाला गेट हमेशा इनवर्स कर देगा, यानी कि बार लगा देगा। तो दिस इज समथिंग विच इज फंडामेंटल टू दीज गेट्स। यहाँ पे आप कुछ और लगाओगे तो बात बदल जाएगी, ठीक है। चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 11th का है, आप वो वाला लेक्चर देखना साक्षी, एक बार लॉजिक गेट वाला, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा, 11th क्लास का क्वेश्चन है।
और अभी समय हो रहा है 19:35। आपके पास 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए। 19:36 तक कर दीजिएगा। मैम ये क्वेश्चन हाफ है वहाँ पे, इफ एफ एंड के बाद। ओह ओह, 1 सेकेंड रुको, अभी मेरे पास। क्वेश्चन ही हाफ हो गया। That's how I did the things. क्वेश्चन नंबर 6 का मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ। 1 मिनट को मैं पढ़ के सुनाती हूँ तुमको। किसी बच्चे ने कर भी दिया आधा पढ़ के, प्यारे बच्चे। ऐसे अक्कड़ पकड़, ऑप्शन डी। बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म वायर हैज लेंथ L एंड रेडियस R. It is acted on by a force F as shown. The elongation is delta L. If F and R are both halved, the new elongation will be. ठीक है, न्यू elongation क्या होगा? चलिए 36 हो रहा है, 7 तक ले जाइएगा। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस पोल विद 9 votes मैम 1 सेकेंड। एंड I'm vote end हो गया बेटा। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर। ओके मैम, कोई नहीं। Cool. Let's come to the solution of this question. It says a uniform wire has length L and radius R. It is rectangular. Elongation is delta L. Find if F and R are both halved. ठीक है, आपको यंग्स मॉड्यूलस याद है? इलास्टिसिटी ऑफ मतलब मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, ma'am, स्ट्रेस याद बाय है। स्ट्रेन, यस मैम। मैम फोर्स बाय एरिया, और यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा रिवर्स में। ठीक है, हाँ, अभी क्या Yes, बोल रहा ma'am. है? यहाँ से आपको इलोंगेशन की बात निकालने बोल रहा है। सबसे पहले तो फॉर्मूले ने ऐसे पलटी खाई। फिर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे वायर सेम है। अगर वायर सेम है तो बेटा यंग्स मॉड्यूलस सेम है। यस अब इन्होंने मैम। क्या करा, फोर्स और आर दोनों को ही हाफ किया है, यानी कि कहानी यहां बदली है, एल भी सेम है। तो आप इसको एक रेशियो की टर्म्स में जब लेके जाओ, मैंने आपको हमेशा बताया कोशिश करो कि इनिशियल वाले की टर्म्स में निकाल लो। तो ये डेल्टा एल प्राइम, आप इसको एफ बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एफ प्राइम और ए प्राइम रख दो। ठीक है, एफ बाय ए। अब इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने दोनों को ही हाफ कर दिया है। अब एरिया आपको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई से पाई कैंसिल, तो Yes, यहाँ पे आप ma'am. रख सकते हो आर स्क्वायर, यहाँ पे रख सकते हो आप आर प्राइम का स्क्वायर। राइट बेटा? यस मैम। अब Yes, आर प्राइम ma'am. इन्होंने बोला हाफ कर दिया, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ गया। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, 4 का फैक्टर आएगा, और फोर्स भी इन्होंने हाफ कर दिया, तो ये फैक्टर ऊपर चला गया। अब आपको दिख गया यहाँ पे कि डेल्टा एल बाय एल प्राइम का रेशियो 1:2। अब बस ये देख लेना कि फाइनल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल पूछा, इनिशियल अपॉन फाइनल। अच्छा, वो पूछा न्यू इलोंगेशन किसकी टर्म में हुआ? फाइनल पूछा है। नहीं, मुझे लगा रेशियो था। 2 इंटू डेल्टा एल आपने इसमें आर का 4 नहीं करा। कर तो दिया बेटा। 4 करके तो 4 आया था। अदरवाइज तो कट जाता। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि 2 forces F1 and F2 are applied on 2 rods P and Q of same material such that elongation in rods are same। भाई ये चीजें सेम है। चले आगे, छोड़ दें, मतलब एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यस ठीक है? मैम। Yes, ma'am. चलिए क्वेश्चन 8 पर आ जाइए। बोला 2 चार्ज पार्टिकल A and B have charge Q, okay, each while masses are m1 and m2, both have the same velocity v,
ओके वेलोसिटी सेम है, मास डिफरेंट है, एंड एंटर इनटू अ ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट, ओके रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं, सॉरी मासेस का रेशियो पूछ रहे हैं। ओके एक बार ट्राई कीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गया है, 1940 हो रहा है, 1942 1 तक कर लो। टाइम चाहिए हो तो बता देना, पोल एंड करने से पहले मैं पूछ लूंगी। मैम पोल ही नहीं है। अभी आ रहा है। Okay, I'm ending मैम the एक poll मिनट, with 9 votes. Next, मैं कर लेना ठीक है साक्षी। ओ एंड हो गया, मैं जब आई एम बोलना चाहती हूँ एंड कर देती हूँ। मैम आपने कहा था प्रूफ हो गया था वो। यस मैम। Yeah, I'm sorry, you know, muscle memory. क्वेश्चन कह रहा है कि we have two charged particles A and B have charge Q, ठीक है, यहाँ भी Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज। अच्छा इसका मास m1 बोल देते हैं, इसका मास m2 बोल देते हैं। आपको पता है रेशियो वाली कहानी में बड़ा मैटर करता है कि सबसे पहले उन्होंने डिस्कशन किसका स्टार्ट किया है। दोनों का सेम वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, और बोल रहे हैं कि एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, तो m1 रेशियो m2 आपको निकालना है। यस मैम। आई थिंक r इज इक्वल्स टू MB mb by by qb, BQ। ये हमको याद आ रहा है। यस मैम। अब r और m है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेचुरली है। आर बाकी सब इनका सेम है। ओके R1 by R2 तो होगा। ये तो r1 by r2 हो गया, राइट। मैम मैम यस मैम। यस मैम। तो कनस में और तो कोई पॉइंट नहीं है, तो सिंपल था, काफी ज्यादा सिंपल नहीं हो गया। मुझे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन से एक बार ऐसे फील होता है कि भाई इज इट राइट। ज्यादा सिंपल होता है तो उसमें मैम मिस्टेक जो भी ज्यादा ही होती है। हाँ कुछ देर पहले जो क्वेश्चन बोले थे कि जेई में नीट जैसा क्वेश्चन दे दिया, तो मुझे भी लग रहा है कि नीट में जेई जैसा क्वेश्चन ना दे दे। मैम पर आप लोग यही ऐसे तक लग रहा सोचो है। मत, ऐसे सोचो मत, पर मैनिफेस्टेशन मैम ब्रो, मन में ऐसा आ सोचो रहा है मत। ना, क्योंकि जेई इतना इजी इन लोगों ने कैसे कर दिया। हाँ पर लेकिन जे का और मैथ्स मैम हार्ड था, तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि आपका बायो हार्ड है, ज्यादा हो गया क्या? हाँ हाँ मैम मत करो। नहीं ठीक है, मैम डरने की मतलब जरूरत मैं सच में फिजिक्स मैम का डर लग रहा केमिस्ट्री था इतना कि इजी दे दिया, तो मतलब लग रहा है जेई के क्वेश्चन भी गलत हमारे पेपर नीट में दे ना दिया डाल इन लोगों को। सही में मैम। मैम आपको ही साथ में लेके बैठेंगे। वैसे हमें मैम थोड़ा लगता है वो लगता सारे है कि जेई का इंजीनियर। इजी आया है तो हमारा भी इजी आया है, लेकिन पता नहीं डर सा बैठ रहा है धीरे धीरे। नहीं मैम ऐसे डरो लग मत रहा है डरो। सारे इंजीनियर ही बनाएंगे इस साल ये। ओहो कितना क्यूट और बोलते हो मैम तुम एक तो लोग। सारे डॉक्टर को पीसीएम बैंड कर वाले इस बार देंगे। नीट का पेपर दे रहे हैं, सब मेरी क्लास में कह रही है कि हम नीट का पेपर देंगे, नीट का पेपर देंगे, हाँ और सारे मैम पीसीएम वाले। नॉन क्यों, मेडिकल भी वो नीट क्यों का ही देंगे? देंगे वही तो मैम, पीसीएम क्योंकि हाँ अब कर दिया फॉर्म ना। पहले रिलीज हो रहा है ना फेब्रुअरी में, तो नॉन मेडिकल वाले भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे नीट, और इतना उनको क्या कंपटीशन बढ़ा फाइन? रहे हैं। मैम उनको वही मैम पता है चांस पीसीएम भी मिल रहा लिया है ना ना नीट इन्होंने। देने का। अच्छा पीसीएम भी, वो तो नहीं बच्चे मैम, भाई अलग लेवल। पीसीएम वाले भी भर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो आती है ना, तो हम उसको हाँ लेकर करके आएंगे।
मैम तो इतना मैम फिर कंपटीशन भी बढ़ा तो वो लोग मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो रहे हैं कि अगर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, हम जेई लेवल का पढ़ रहे हैं, तो हम नीट के क्वेश्चंस भी क्रैक कर लेंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से नंबर तो अच्छे आ ही जाएंगे। और मैम जो यहाँ 2 साल से नीट तक हाफ पढ़ रहे हैं पेपर उन्हें तो नहीं आ मैम रही। बायो ही है ना। ये तो मैम हाफ पूरा मार्क्स बायो है। चलिए, खैर यहाँ पर आते हैं वाला क्वेश्चन। भाई मुझे याद है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन विद द सेम वैल्यूज ये मैंने क्लास में कराया है। आई मैम फेल्ट गुड ऑप्शन यार याद है कि मैं। मैम चलिए, पर स्टिल एक बार अपन ट्राई करते हैं, करिएगा। ये सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन है और अभी टाइम हो रहा है 1945, आप 1946 तक, चलिए 46 तक कर लीजिए टिल। मैं पोल दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। 46 हो गया, 47 तक 46 तो हो गए। 47 तक कर दो। मैम मैम माना कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन 15 सेकंड में भी कुछ नहीं होता, थोड़ा रहम। मैम आज आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, क्लास कितनी स्मूथली चल रही है। बात तो सही है, वो बिजनेस में लग रहा है, वो लगने दो। नहीं मैम, वो सोच रहा है खुशी मैम आएगी, खुशबू मैम आएगी तो क्या करूं मैं। अच्छा, मैम पता डरता है है कल क्या वो बात मुझसे? नहीं हुई। मैम कल बात नहीं हुई, खुशबू मैम से उसने ग्रुप पे मैसेज कर दिया, मैम आप ऑफलाइन टेस्ट में आ रहे हो। तुम क्या डरता है क्या उनसे? यस मैम, बोलता भी नहीं है क्लास में उनकी, बहुत चुप से बोलेगा। बस वो सही बस है। आप ही की क्लास में बोलता है, बायो में तो नहीं बोलता। मैम टाइम हो गया। मैम अभी पोल मत एंड करना। सी, मुस्कान ने रोक दे। मैम अब हो गया। Okay. तो now I'm ending the poll with 11 votes. Let's go for the solution. इसका बताइए आंसर भाई सी इसका। होगा, सी होगा। हाँ, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो, मैम वर्क डन की बात कर रहा है। वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या बोला कि एक ही सिंगल ड्रॉप है जो 27 ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुई है। तो आइडियली व्हाट वी कंसिडर कि वॉल्यूम सेम रहा। तो अगर बड़े वाले के लिए आप लिख सकते हो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो छोटे वाले के लिए आप लिखोगे 27 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और आपको मिल जाएगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3r का होल क्यूब। तो आर आ गया आपके पास 3r के बराबर। हाँ जी बेटा। मैम आर बाई 3 के बराबर नहीं आएगा। क्या? मैम आर 27 इज इक्वल टू आर बाई 3। कौन? दोनों ही आर हैं, छोटा आर बड़ा आर तो बोलो। मैम कैपिटल आर इज इक्वल टू, स्मॉल आर r/3 हो जाएगा ना। हाँ, तो बात तो बराबर ही है ना भाई। ये तो 3 नहीं, मैम कैसे बराबर है मैम, कैपिटल आर इज इक्वल टू आर बाई 3 होगा ना। ये ऐसे नहीं हो सकता। स्मॉल आर 1/3 ऑफ कैपिटल आर। सकते हैं मैम। भैया तुम ऐसे मत करो कि जेई का क्वेश्चन है तो तुम नीट वाले बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स भूल जाओगे। दिस इज नॉट डन, ठीक है। अब पूछ रहा है चेंज इन एरिया बता दो, तो चेंज इन एरिया हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 27 टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऑल्दो इट इज बिलीव्ड कि ये वाला जो फाइनल वाला एरिया वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा मिल गया है आपको। इसका मुझे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लगता है वो वाला, मतलब कैसे बताऊं, मतलब मेरे को कैसे, नहीं नहीं बोलना तो, अरे वो कुकिंग से रिलेटेड है इसलिए मेरे दिमाग में एकदम से नहीं आ रहा है। मैं उसे खाते खाते कभी तो रियलाइज किया था। और मैम का कुकिंग से दूर दूर से वास्ता नहीं है। मैम क्या रियलाइज किया था? पता नहीं, मैंने नहीं बोलना। खा रही थी कुछ, तो खा रही थी, मैं सोचा था अरे ये तो वो सरफेस एरिया जैसे हो गया। अब मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो क्या हो गया। मैम फिर आप कुकिंग से क्यों कह रही हैं, ईटिंग से बोलिए ना। नहीं नहीं, तो वो खाने की तो वो सोचा था उधर ही।
भाई वो कुछ क्रंची क्रंची जैसा था। मैम रहने दो, आगे चलते रहने हैं। दो, हाँ छोड़ते हैं। यस मैम। तो ये चेंज इन एरिया कितना बता रहे हैं? 2 पाई आर, 2 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 4 पाई, और वर्क डन निकाल दो, तो वर्क डन हो जाएगा 8 पाई आर 8 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर टी। हाँ अनियन रिंग्स वाला था वो, अनियन रिंग्स वाला था वो, मैं बताती हूँ क्या था वो। जैसे कि पूरी की पूरी आप ऐसे एक स्लाइस काटो अनियन का, उसको डाल दो, तो उसके इनर पार्टिकल्स जो है उन पर वो नहीं आता ना बेसन वगैरह, वो मतलब अंदर की तरफ वाले पे, आउटर और मैम बाहर पे आ जाता है। बेसिकली वो तो वो वैसे वाला था कि, लेकिन वो सरफेस एरिया जैसा है, जैसे कि पहले वो पूरी ड्रॉप ऐसी है, बाद में क्या हो गया, इनकी कवरिंग करके वो छोटी छोटी ड्रॉप्स को सबको एक्सपोजर मिल गया, राइट, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था वो। हाँ या मैम आपका लेट्स कम हाँ टू, बहुत हाई पिच था इस बार। या लगा ना। क्वेश्चन 10 पर आओ। कह रहा है कि एवरेज पार अरे भाई, भाई छोड़ दे, ये तो तुम यस मैम, आगे चलते हैं। cos 5, मैम बताऊं मैं इसका? बस 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 छोड़ दो। ओए होए ओए होए, 11th क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड आर लाइक, होए इट्स ईएमआई आई गेस, हाँ रॉड मूविंग, मैम हाँ। बीबीएल मैम। निकालो निकालो भाई BBL निकालो, BL हाँ मैम। इमोशनल वाला। BLE, तो बताइए, क्या लड़वाने क्या तुम लोगों को उन लोगों से? मैम अब तो हद हो गई, अब तो मुझे लगता है हम गए, मैम अभी ये तो गलत हो गया बिल्कुल। हम बस गए भाई, मैम। ये क्वेश्चन जेई में कौन देता है मैम? सही चलो में इतना बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ, लिया है ना, तो आपने थोड़ा सा, गलती से दूसरा तो नहीं ले लिया? मेरे नहीं को नहीं भाई पक्का सच में सच में जेई डाउट का हो है, रहा है। मैम नहीं नहीं सच, अरे सच में जेई का है मैम भाई, मतलब इस बार एनटीए वालों मैम को ये एडवांस 19 का मिल गया क्या? कंपटीशन बढ़ा रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता। हाँ ज्यादा बच्चे कोशिश कर रहे हैं, और मुझे सुनने में आया कि बच्चे इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। रुक जाओ मैं मैम तुम्हें ऐसा एक, तो हो नहीं सकता मैम, अच्छा 30% बहुत जैसे मुश्किल से कर रहे हैं इसमें। मैम केमिस्ट्री फिजिक्स उनने अच्छे से निकाल ली होगी, मैथ्स में मैम तो ये मैम पेपर देख के तो ये लग रहा पता है हमें नहीं, ये ये पेपर बताओ देना चाहिए था। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ होगा, मतलब मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैटरी बना के दिखाओ। इतने में इसको सॉल्व कर देती हूँ। बहुत अच्छे मैम, आसान काम खुद कर रहे हो। और कैसे, 3 into 10 की पावर माइनस, ठीक है 3 मिली वोल्ट। चलिए भाई, देखो सिंपल सी बात है, इतना नहीं सोचना था, मैंने आपको बताया था कि V क्रॉस B, ऊपर होगा इससे पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है, पर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, V क्रॉस B से आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है, तो इसके हिसाब से V हो गया इधर B की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ आप करोगे तो थंब आपका ऊपर की तरफ दिखाएगा, विच मीन्स कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर होगा। टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ आपका नेगेटिव टर्मिनल हो नेगेटिव जाएगा। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मैम बोल क्वेश्चन रहा है दिखाओ। era, a particle connected with light thread is performing vertical speed at point B, which is the lower one, okay, is इससे पहले वाला so able to complete a circular motion including air friction by the ratio of candidate in, भाई साहब मैम डायरेक्ट फॉर्मूला है, नीचे बी पॉइंट। चलो exactly मैम फिर भी मतलब नहीं कर रहे 1954 हो रहा है, 1955 है, बताइए अनम, बस ये वाला क्वेश्चन और बोलो, फिर दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लेना, और लेट्स गो फॉर द पोल। मैम उसके पहले वाले क्वेश्चन का तो नहीं दिया था ना आपने, 11 का पोल नहीं। अभी किसी के घर से तो अनुपमा की आवाज आई, अनुपमा देख रहा है कोई? नो मैम। अच्छा मुझे कैसा लगा अनुपमा, फिर से एकाश मिनट, थैंक यू दैट्स व्हाट शी डिड। घर पे बहुत फेंक दो चलता आप। है, नहीं घर पे बहुत चलता है भाई। टाइम हो गया। ओके, मैम एक शुड आई एंड द पोल गाइस? मैम एक ओके, यस मैम। थैंक गॉड तुमने बता दिया, बस होने ही वाला था।
कभी कभार मैम लगता आप है कर जानबूझ दीजिए। के बच्चे मैम जल्दी मेरे को कर क्लिक देते हो नहीं एकदम होगी। से क्या और अलीशा? भूल कर ही कर दिया। मैम मेरे को क्लिक नहीं होगी फोन। कभी कभार लगता है कि मतलब जैसे ही बच्चे बोल रहे होते हैं आपको पता होता है वो स्टॉप करने वाले, बट आप कर देते हो उसे। हाँ, कई बार जब टाइम में ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला, लेकिन पता है सच में इट्स मसल मेमोरी। आई एम, बस मेरा माइंड कर देता है। बचा नहीं हो रहा है खाना, पता नहीं कितना। तो कुछ तो चल रहा है मनीषा के घर। मैम मम्मी पापा बात कर रहे हैं। ओह सॉरी। मेरे को लगा कि वो टीवी चल रहा है। नो मैम, चल रहा है लेकिन वो किसी और के घर में चल रहा है। अच्छा अच्छा। चलिए, so now I am ending the poll with 12 votes. Result is live with you. Let's come to the solution. मैम ये पोल किसके लिए? एक और पोल दे दिया क्या? हाँ, और तो पोल मुझे दिख नहीं रहे कहीं। एंड ही करा है। मैम एंड हो गया। अच्छा, अब एंड हुआ होगा, पहले नहीं हुआ होगा। टच होगा, ठीक है। बता दो भाई, लोअर मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है? कितनी होनी चाहिए? बोलो, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? रूट 5 GR। एग्जैक्टली। और ये जो क्रिटिकल कंडीशन होती है कि बस ये वाला पॉइंट वो चले जाए, वो रूट जी आर होती है। रूट GR हो जाती है और अभी इसकी पूछ रहा है ए टू GR। बी 1:5 है का, ध्यान रखना। 1:। ए टू बी पूछ रहा है, अदरवाइज 5:1। हाँ भाई मैंने बहुत ही निकाल, टुच्चा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी हद जल्दी क्वेश्चन है। मैंने दूसरे पे टिक कर दिया। मैंने भी। आई फेल्ट कि ये नीट के लायक भी नहीं है। मैम आया मैम था ऐसा क्वेश्चन, मैम आया है ऐसा क्वेश्चन, बस उसमें क्या पूछा था 5GR, तो उसका आंसर क्या पूछा था? वर्टिकल पे पूछा था बस मैम, वर्टिकल पे क्या होगी ऐसे। अभी रुक जाओ, अनम को मुझे पिछला क्वेश्चन दिखाना था। अनम देख रही वाला क्वेश्चन बेटा, फिर आगे चलते हैं। मैम ये पेपर ना मुझे देना चाहिए था, मैथ छोड़ के आ जाती हूँ, बाकी कुछ छोड़ देती यस मैम, मैथ छोड़ देते और फिर कर लेते। हाँ भाई, मतलब लाइक ये वाला देखो, रूट 5, मतलब मैम तो मेरे पास तुम्हारे तो को देते हो मैथ्स कि भी नहीं। थी, मैं मैथ्स भी करती। मैंने मेरे पता नहीं पास क्यों नहीं दिया, क्या सोच कर नहीं दिया। तो तुम इस बार बेटा वो वाला भर देना जो अभी दोबारा होगा। मैम मैं कंफ्यूज हूँ ना, मतलब कुछ लोग कह रहे कि मत भरो, फायदा क्या है, बट फिर मैं फिर कंफ्यूज हो रही हूँ बार बार कि भरूं कि ना भरूं। भर दो, मैम देखो मेरे भरने पास पता भी है, मैथ है। फॉर्म भरने का पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील होता है कि फॉर्म भर दो, मे बी देयर कुड बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्टिल यू आर एबल टू थिंक अबाउट दोस ऑप्शंस बिकॉज यू और फिल मैम द फॉर्म। तो पेपर में बैठने का भी होता है ना कि हम इतनी देर बैठते हैं, तो उसमें एग्जैक्टली, कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहता है। एग्जैक्टली, तो यू शुड फिल द मैम इसके फॉर्म। बाद मैम अगर बाय चांस निकल गया तो क्या करेंगे? ओके तो फिर आना मेरे पास, फिर कहना मैम ऐसे सेलेक्ट वन फिंगर एंड आई विल गो। मैम अगर मैं अप्रैल वाला दूं तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब मई में नीट है और फिर टाइम वेस्ट होगा, या फिर मतलब भर ही दूं अप्रैल वाला। मैथ्स मैथ्स का ज्यादा ये इशू आएगा नहीं? मैम मैथ्स तो मार्च तक पढ़ूंगी ही ना। तो थोड़ा सा ना मार्च में ना, मतलब अगर देख पाओ तो थोड़ा सा वो वाला कर लेना, जो अभी एग्जाम हुए हैं उनका पेपर का, मतलब एक बार कर लेना एनालिसिस, ठीक है, और भर दो। ओके। वैसे इतना इजी इजी हो गया है फिजिक्स का, क्या पता वो अप्रैल में सुधर जाए। हाँ शायद। हो सकता है मैम। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। 13 कह रहा है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, और बोल रहा है कि गिवन सर्किट में हमें बताइए फाइंड करंट आई एज मेंशन इन दिस फिगर। अच्छा, इस वाले ब्रांच में आई पूछ रहा है, क्या होगा? चलिए आप सॉल्व कीजिए, अभी टाइम हो रहा है 19:59, ठीक है, आप 20 तक कीजिए।
हाँ जी, should I end the poll? Yes, ma'am. So I have ended the poll with 8 votes. Actually, it's 9 right now. ठीक है, रिजल्ट आप लोगों से शेयर एक बार सॉल्व करते हैं. हमसे पूछ रहे करंट आई बताओ. भाई सारे रेसिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये दोनों हो गए पैरेलल में. मैंने आपको बताया था अगर दोनों रेसिस्टेंसेस सेम रेसिस्टेंस के अगर पैरेलल में सेम मतलब वैल्यू के तो हाफ हो जाता है उनका. तो 2 into 2 और 2 4 4 1 5 हो गया 10 वोल्ट. यानी कि यहाँ से 2 एम्पीयर करंट गया. V by R हो जाता है, V by R, which Yes. means कि 10 by 5 यानी कि 2 एम्पीयर करंट यहाँ से गया. अभी 2 एम्पीयर करंट यहाँ भी पहुंचेगा. अब क्योंकि दोनों सेम है तो मैंने बताया था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेसिस्टेंस रेशियो. तो यहाँ भी 1 एम्पीयर गया, यहाँ भी 1 एम्पीयर गया. भाई 1 एम्पीयर आंसर आ गया. ओ माय गॉड, ये है आपका नीट वाला क्वेश्चन. Yes, ma'am. ओ हो मुझे ऐसे क्वेश्चन. ये तो फाइव मैम. मैम बस मैं बता दो अब. देख देख के को पछतावा हो रहा है ये. करना तो पड़ेगा, कर लो फटाफट से. चलो 8-1 हो रही है. 8-2 तक बता दो जल्दी से. ऑप्शन तो दे दो. ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है बेटा, इसमें ऑप्शन है ही नहीं. वैसे वाला क्वेश्चन हो गया उनका. 34 ना आएगा. बेटा 34 फटाफट से एक बार सॉल्व कर लेते हैं. प्लस 4 into delta A by A, 3 into delta B by B, और प्लस 2 into delta C by C. As I told you, एरर की एरर में क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता कुछ भी. ठीक है, दिस इज योर डेल्टा Q by Q. ये तो वो पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है. इंटू 100 कर देंगे भाई, सब में इंटू 100 कर दो. अब मैं बार बार क्या लिखूं, समझ गए ना. मैम समझ गए. तो ये हो जाएगा डेल्टा ए आपको दे रखा है कितना 3%. 4 into 3 12. डेल्टा बी दे रखा है 4%. 12 plus 10. 12 plus 10. एग्जैक्टली 3 into 4 12. फिर आपको दे रखा है 10. तो 24 plus 10 34%. स्वाद आ गया भाई. ये क्वेश्चन क्वेश्चन 22 मजा आ गया होगा उनको. कह रहे हैं कि कंसिडर द सर्किट शोन द एमिटर रीच द 0.9 एम्पीयर वैल्यू ऑफ आर. ओके, इसने 0.9 एम्पीयर मतलब करंट आपके पास जो है वो टोटल यहाँ से 0.9 एम्पीयर एंटर हुआ और लीव भी 0.9 किया, क्योंकि ये रीडिंग आपके एमीटर ने दिखाई है. कह रहा है वैल्यू ऑफ आर बता दो. भाई ये भी इजी है, एक बार ट्राई करो. 2003 2004. Let's solve the question. और ये अपन आज का लास्ट रखते हैं. इसके अलावा अगर कुछ है ठीक है तो वो कर लेंगे, अभी टाइम है. हमको आंसर मिल चुका है. सबसे पहले अनु ने दिया. हाँ, अनु ने दिया 30 ओम, एंड देन साक्षी सेड यस इट इज 30 ओम. लेट्स चेक इट आउट. एक मिनट को थोड़ा सा. क्वेश्चन कह रहा है कि 0.9 एम्पीयर इधर गया, आपको आर का वैल्यू निकालना है. भाई सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड है. तो पैरेलल में कनेक्टेड है अर्थात इनका पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स या अक्रॉस द टर्मिनल सेम होने वाला है. तो आप निकाल सकते हो कि एक है आपके पास 20 into 0.3. ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस मिड रेसिस्टर. ठीक है, आप इससे निकाल सकते हो. लेट्स से कि यहाँ पर I1 करंट गया, तो आप यहाँ निकाल सकते हो I1 into 15 ओम. निकालिएगा. यहाँ पे I1 का वैल्यू आ जाएगा 20 by 15 into 0.3. तो आई गेस 5.1. ये हो गया 0.4 एम्पियर. बेटा
0.3 इधर चला गया, 0.4 इधर चला गया, टोटल 0.9 था, 3 और 4 कितना हो गया 7, यानी कि 2.2 यस 0.2 एम्पियर हो गया। ठीक है, वो बोल रहा है कि आप आर निकाल दीजिए, तो भाई 0.2 into R, this is the potential drop across this resistor, and it has to be equal to 20 into 0.3 since they all are in parallel combination, right? Yes, ma'am. Yes. तो इस वजह से आप इसको पॉइंट से पॉइंट निकाल दीजिए, 2 से 10 निकाल दीजिए, R का वैल्यू 30 होगा। वेरी नाइस। 23rd करते हैं फिर। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफी क्वेश्चन मैम थे वो इस पेपर में। लास्ट क्वेश्चन था। नहीं हाँ मैम। नहीं 2006 हो रहा है, 2007 तक करो एटलीस्ट। पता है ऑलरेडी मतलब एक पूरा सेशन बच जाएगा उन 2 पेपर के रिमेनिंग पोर्शन, तो एटलीस्ट ये तो कवर कर लें। जो मुझे लगेगा काफी इजी है मैं इस बार उठा के दे दूंगी आपको। करिए वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा आई गेस टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो 1 मिनट और ले लीजिएगा। Okay, so I've got the answer and it is 36 microcoulomb. It's time to solve this question then. तो क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द सर्किट एज शोन इन द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड निकालना है हमको। ठीक है, व्हेन ए एंड बी इज शॉर्ट, अच्छा इनको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो ए और बी इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है इसमें। नो तो मैम चार्ज ऑन ऐसा 6 जाएगा कि माइक्रो, मतलब बी पे पोटेंशियल 0 हो गया और वहां से 9 वोल्ट आएगा। नहीं तो 0 9 कैसे हो गया, रेसिस्टर है बेटा, रुक जाओ ऐसे नहीं होगा। देखो इस बोल रहा है कि चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड व्हेन ए एंड बी आर शॉर्ट सर्किटेड। आई गेस ऐसी सिचुएशंस में ना हम लोग वो स्टेडी स्टेट और वो वाली स्टेट में जाते हैं, इंफिनिटी वाली, है ना। अब ये बोल रहा है चार्ज निकालना है, तो मतलब चार्ज होगा इस पर इनिशियली, राइट। यस मैम, इनिशियल। तो मतलब हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि इसे मतलब पूरा नहीं मान के हटा नहीं सकते सर्किट से ना, मतलब हटा नहीं सकते मतलब इन द सेंस की लाइक ओपन एंड कर देते हैं इसका। तो ओपन एंड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, लाइक इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। पोटेंशियल ड्रॉप है, कैपेसिटेंस से चार्ज निकल जाएगा। ये हमने कल भी देखा था एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, यस हाँ कि नहीं। ओके चलिए यहाँ पे बनाते हैं कि हमारे पास बचा क्या। एक तो आई गेस 6 ओम बचा, राइट। यस मैम। फिर यहां से हो गया कनेक्शन, ये हो गया ऐसे, राइट। यस एक मिनट, ए बी, यहाँ पे 3 ओम गया, और जब स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो सभी के लिए चल रही होगी ना वो स्टेट, तो ओपन सर्किट तो हमको इधर भी करना है। ये ऐसा कुछ बन गया। तो अब हम एक काम करते हैं भाई, इसमें ना हमारे पास ब्रेक दिख रहा है, तो इफ आई बिलीव, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो यहां से कहानी शुरू होगी। ठीक है, ये ऐसे, ये इस तक जाएगी, ऐसे आएगी, फिर यहां जाएगी, यस और मैम इस तरीके से ही अपना सर्किट कंप्लीट करेगी। यस क्या आप मैम। लोगों को भी फील हुआ? यस मैम। Yes. ठीक है, कूल, ये अच्छा क्वेश्चन था, चलो ये था।
दिस इज 9 वोल्ट एंड हियर इट ऑब्वियसली ग्राउंड है तो ये तो 0 पे गया। अब आप क्या बोल, देखो करंट ऑब्वियसली यहाँ से निकलने वाला है। थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पास है क्या क्या चीज। तो भाई आप ये देखो, ये 6 वोल्ट है और 6 ओम और 3 ओम यानी कि 9 ओम है। तो 9 ओम 9 वोल्ट आप समझ गए, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखूं तो यहाँ से 9 वोल्ट यहाँ पे 6 वोल्ट ड्रॉप होना है, 6 into 1। Yes. तो 6 वोल्ट अगर ड्रॉप हो गया 9 से तो यहाँ पे सिर्फ 3 वोल्ट बचा ना इस पॉइंट पर। यस मैम। और यहाँ 3 वोल्ट है तो यहाँ भी 3 वोल्ट बचा। और ये पूरे का पूरा ड्रॉप होना है और देखो सेंस भी बन रही है, तभी यहाँ पे जाके 0 वोल्ट हो पाएगा। ये क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहे हैं, तो देखो मुझे इसके अक्रॉस मिल गया ना भाई, ये भी 9 वोल्ट पर ही तो है ये वाला पॉइंट। Yes, सॉरी, ma'am. हाँ 9 वोल्ट पर है और ये वाला पॉइंट 3 वोल्ट पर है, राइट। तो आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आया इसको मैं एक्स और वाई बोल देती हूँ। तो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया आपके पास वी एक्स माइनस वी वाई एज 6 वोल्ट। और चार्ज क्या बोल रहे थे, कैपेसिटर बोल रहे थे 6 माइक्रो वाला। 6. तो क्यू आपके पास 36 माइक्रो कूलम आ गया। वेरी गुड अंजलि, चलिए भाई अच्छा क्वेश्चन था। अरे ऑप्टिक्स, बस ये लास्ट क्वेश्चन है पक्का, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करेंगे। 2011 का क्वेश्चन है, सॉरी 2011 हो रहा है अभी, 2012 तक बता दो। मतलब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तो करना चाहिए ना, ऑप्टिक्स के बिना क्या मजा। मैम जी 15 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है। हाँ अब बोलो बेटा, मैंने आपके चैट बॉक्स में ना एक लिंक ड्रॉप किया, प्लीज उस पर अपनी अटेंडेंस भर देना। आंसर नहीं आया कोई नहीं, मैं कराती हूँ। चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक लिंक ड्रॉप किया तो उसे फिल कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ट्वाइस मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। ओके, मैग्निफिकेशन हमें 2 दे रखा है। लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन इन्होंने 2 दे रखा है और वर्चुअल इमेज इसलिए पॉजिटिव हो गया। इन फ्रंट ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अरे आई थिंक मैंने इसमें पिक्चर कॉपी नहीं मारा, आपको समझ में नहीं आया होगा कि स्फेरिकल मिरर कौन सा है। तभी तो पूछ रही हाँ बहुत बड़ी बात हो गई ना, ऐसे कुछ भी बोल दो मान लेते हो। भाई कॉन्वेक्स मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज, वो मैग्निफाइड इमेज देखा। इट हैज टू बी अ कॉनकेव मिरर। यस देखा मैम। एकदम से दर्द में आ रहा था कि ये सांपी की गलती थी, नहीं हो पाया हमसे, वरना ये आंसर तो हमने ही निकालना था। अरे तुम मैम आप देखा? ऐसे बेइज्जती क्यों कर देते हो? मैम 11 के बच्चे नहीं आज कोई। देखा मैंने कितना कितना जेन्युइनली पूछा था तुमसे, जैसे ओ इतना दिया ही नहीं। 11th वाले पूछते तो आप बता देते ना मैम, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर हमने पूछा तो नहीं नहीं बताया। बेटा वो छोटे बच्चे हैं। नहीं तो मैम, हम आप 11th से ज्यादा वो तो मैम तुम हम 11 में तो मैं तुमको भी ऐसे ही पैम्पर करते, ठीक है। 15 सेंटीमीटर दूर है ये ऑब्जेक्ट और इमेज। बोल रहा है कि फोकल लेंथ निकालो मिरर की। मैग्निफिकेशन दे रखा है भाई, इसको आप यू मान लो। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसको 15 माइनस यू मान लो। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए माइनस वी बाई यू, लेंस होता तो खाली वी बाई यू होता। तो माइनस वी है आपका 15 माइनस यू, यू हो जाता नेगेटिव ऑफ यू, और ये 2 दे रखा है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2u 15 माइनस यू 3u 15 यू हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इट हैज टू बी नेगेटिव ना, क्योंकि वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अगर u 5 है तो v हो गया आपका 10 सेंटीमीटर।
अब आपको पता है मिरर फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/10 + 1/5, राइट? -1/5 होगा ना मैम? अच्छा u 5 सेंटीमीटर, -1/5 सॉरी मिरर है ये, मैंने लेंस वाला प्लस रख दिया। हाँ अब सही है, सही है, सही है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 - 2 इट वुड बी -1/10 फोकल लेंथ, 10 -10 मैम। राइट? यस मैम। चलिए मैम अब एक क्वेश्चन आप फिर होमवर्क में रख लीजिए, ठीक है? एक क्वेश्चन और मैंने होमवर्क में दिया है। ये 2024 फेज 1 29 जैन इवनिंग का पेपर था। अभी ये वाला और पिछला वाला जो पेपर था उसका बीच हम देख लेंगे। हमने पीडीएफ सोर्स दे दिया, हमने आकाश से उठाया था तो उसको हमने ऐसे क्रेडिट दे दिया, अगर मिल जाए तो ले ले, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच बच्चों, इट रियली मीन्स अ लॉट एंड आई होप यू एंजॉय दिस सेशन बिकॉज आप जेई का पेपर कर सकते हो। अब कोई जेई वाला आके तड़ी मारे ना, बता देना उसको कि भाई अपन तुम्हारे क्वेश्चन उड़ा देते हैं, पेन भी नहीं उठाते, ठीक है? तुम नहीं कर पा एग्जैक्टली। चलिए हैव अ नाइस टाइम अहेड। यस मैम।